नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बात दरभंगा की सिटीजन के साथ के कार्यक्रम में अभी हम दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कर्पूरी चौक पे हैं। आपको बात करेंगे दरभंगा विधानसभा को लेकर। तो दरभंगा विधानसभा की जो स्थिति है वो लगातार 2005 से, जब से नीतीश सरकार है तब से यहाँ के नगर विधायक जो संजय सरावगी हैं, जो इस बार मंत्री भी थे लगभग 6 महीने से, वो लगातार जीतते आ रहे हैं। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, उसके बाद लगातार जो है 2015, 20 और लगातार जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, 10 में और 15 में और 20 में। अब समझ लीजिए स्थिति क्या है। पिछली बार वो यहाँ के आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, अमरनाथ गामी, उनसे वो चुनाव जीते थे। लगभग 11-12 हजार के अंतर से वो जीत हासिल किए थे और लगातार जो है उनका टक्कर आरजेडी से रहता है। लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग है। वीआईपी जो है वो महागठबंधन इंडिया अलायंस में वीआईपी पार्टी है और वीआईपी ने यहाँ से दरभंगा नगर विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारा है। जबकि इसी क्या है, दरभंगा नगर विधानसभा को लेकर कई सारी स्थिति है जिसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो यहाँ की जो आम लोगों की समस्या है, एक तो ट्रैफिक को लेकर समस्या है, दूसरा ये है जो कि यहाँ जो पानी, बारिश थोड़ा सा भी पानी होता है तो पूरा शहर जल जमाव से जो है वो डूब जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा। अब समझ लीजिए लगभग 20 साल से छठी बार इस बार बीजेपी ने फिर उनको टिकट दिया है। छठी बार वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग 20 साल से वो यहाँ पे विधायक हैं। शहर के अंदर जो है वो महिलाओं को लेकर जो है पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था की गई? क्या शहर के अंदर पार्क की व्यवस्था की गई? क्या शहर में जो अतिक्रमण है उसका अतिक्रमण को लेकर उनके द्वारा मुहिम चलाया गया? कई सारी बातें हैं जिसको लेकर क्या कार्य हुआ दरभंगा में, उसको लेकर चर्चा किया जा सकता है। कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था बनी, किस तरह का सुधार हुआ बीते 20 सालों में नगर विधायक के द्वारा, संजय सरावगी के द्वारा। यहाँ स्थानीय सिटीजन है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। पंकज कुमार मेरा नाम है सर। किस तरह की स्थिति जो यहाँ पे बीजेपी के, चूंकि जो निवर्तमान विधायक हैं संजय सरावगी, दरभंगा नगर को लेकर बात करें तो किस तरह का विकास आपको दिखता है उनके द्वारा? देखिए, अभी तक संजय माननीय विधायक माननीय संजय सरावगी जी के द्वारा शहर को पूरा गड्ढा, उसके बाद गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं कर पाए हैं। अभी थोड़ा सा भी बारिश हुआ है अक्टूबर के महीने में, तो ऐसी स्थिति हो गई थी जबकि दरभंगा पानी से सूखाग्रस्त एरिया है, उसके बावजूद हम लोग इतने गड्ढे में थे जो हम लोग को चल फिर जाना मुश्किल होता था। दूसरी बात, आप पार्क बोले हैं, तो पार्क के बारे में जो है पूरे जमीन, मतलब शहर के जितने भी सरकारी जमीन था उनको तो जब राजस्व मंत्री बने या उससे पहले या अपने कैप्चर में करके, इनको भू माफिया के नाम से यहाँ जाना जाता है। भू माफिया, पहले जब तक बिहार में शराब चलता था उस समय शराब माफिया थे, और जब शराब खत्म हुआ तब ये भू माफिया हो गए, ठीक ना। इनका भू राजस्व मंत्री भी तो 6 महीना रहे हैं। राजस्व मंत्री होने के बाद जितने भी मतलब बेनामी संपत्ति जो नाम जमीन था वो सबको अपने नाम करा करके और पूरे कागज को दुरुस्त कर लिए। यही इनका सबसे बड़ा काम दिखता है। रही बात जनता में, तो आप सही एक बात, बहुत बड़ा बात बोले हैं। ये पूरे दरभंगा शहर में 9 से 10 किलोमीटर का मेरा शहर एरिया है। आप लहरियासराय मतलब स्टेशन से उठा करके मतलब यहाँ रखिए दिल्ली मोड़ तक, एक भी ना तो पब्लिक टॉयलेट है। रास्ते में यदि किसी भी व्यक्ति को पेशाब लगे या मतलब लैट्रिन जाना हो तो या तो कहीं अपने आप जाएगा और नहीं तो स्टेशन जाना होगा। बस यही सुविधा है, ना कि नगर निगम का कोई व्यवस्था है और ना कि शहर की तरफ से कोई व्यवस्था है। उनके द्वारा जो दावे किए जाते हैं, जो कि 20 सालों में जो विकास वो किए हैं, जिसको लेकर वो चुनाव में सभा भी कर रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे? विकास कहने के लिए जिस हिसाब से शहर का जो विकास होना चाहिए 20 साल में, 20 साल का बहुत लंबा टेन्योर होता है, समझे ना, 2 दशक का एरिया होता है। उस समय में जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप कहने का मतलब आप विधायक बने तो आप विधायक फंड का तो उपयोग कहीं कीजिएगा ना, तो इसको हम विकास नहीं बोलते हैं। आपने शहर के लिए क्या यूनिक किया? मतलब विशेष आपके विधायकी में विशेष क्या दिया है? हमको तो नहीं लगता जैसा कुछ दिए हैं जो हम लोगों को देखने में लगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पिछले लगभग 6 बार से 5 बार से वो जीतते आ रहे हैं। छठी बार इस बार वो लड़ रहे हैं, फिर भी उनको जनता के द्वारा जो है सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो जीत पा रहे हैं। जनता से सपोर्ट का मूल कारण यहाँ क्या होता है, जो शहरी आबादी मतलब ब्राह्मण और मुस्लिम बहुल आबादी है, ठीक ना। ब्राह्मण का जिनको फॉरवर्ड की तरफ से इनका सपोर्ट अच्छा रहता है और यहाँ पर कॉमनल मुद्दा करके इनको हिंदू मुस्लिम करके जीतने का मकसद है। और 10 साल से तो मोदी जी के नाम पर इनका बेड़ा पार हो रहा है। चलिए, तो लगातार जो लोग बता रहे हैं जी कि मोदी जी के नाम पे इनका बेड़ा पार हुआ है। आपको बता दें जी कि इस बार जो है वो लगातार जो चर्चा आप देखते होंगे, एक तीसरी जो है अलायंस या तीसरी
जो है मुख्य भूमिका में जो पार्टी आ रही है वो जन सुराज को लेकर बात कर रहे हैं। जो जन सुराज पूरी तरीके से लगभग 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और दरभंगा में भी जो दरभंगा में उन्होंने कैंडिडेट दिया है वो यहाँ के जो है पूर्व आईपीएस और आईजी यहाँ रह चुके हैं, उनके द्वारा जो आर के मिश्रा जी हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण जो है वो यहाँ पे 3 कैंडिडेट कह सकते हैं। एक तो ये हैं, दूसरा पुष्पम प्रिया हैं द पुलर पार्टी से, और तीसरा जो है एक अभिषेक झा हैं जो मिथिलावादी पार्टी से हैं। तो 3 जो है ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ पर है। और यहाँ जो वीआईपी को लेकर आपको बताए ही है, जो स्थिति है उस स्थिति को समझिए जो कि यहाँ लगभग जो है वो मुस्लिम हिंदू जिस तरह से ये बात कर रहे हैं जिसको लेकर, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है क्योंकि जो आर के मिश्रा है उनको लेकर जो चर्चा है वो ये चर्चा है कि एक तो ब्राह्मण को लेकर चर्चा है और दूसरा जो है इंटेलेक्चुअल और पूरी तरीके से साफ सुथरा चेहरा को लेकर कैसे देखते हैं। एक तो वीआईपी पार्टी से यहाँ उमेश सहनी है और जन सुराज से यहाँ पर जो है उपस्थित जो जन सुराज के जो टिकट से यहाँ लड़ रहे हैं आर के मिश्रा जी, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, आर के मिश्रा जी से तो हम लोगों को मतलब जानते थे जो मतलब कि जो आईपीएस हैं, व्यक्तिगत मतलब उनका शहर में उतना नहीं मतलब संपर्क है। आप जो पूर्व विधायक जी के बारे में जो बोले मतलब संजय सरावगी को, उनके जीतने का एक कारण है जो एक थोड़ा सोशल सामाजिक ज्यादा रहते हैं। मेन बात उनका देखे हैं, यदि किसी के घर में शादी हो, विवाह हो या कोई मतलब संबंध हो ना, तो उसमें वो अटेंड करते हैं। लेकिन यदि विकास की बात पर आएगी तो उसमें वो जीरो है। सामाजिक स्तर में वो ठीक है लेकिन बाकी विकास में जीरो है। अब रही बात आर के झा के बारे में, तो उनके बारे में तो हम लोग उतना नहीं बता पाएंगे क्योंकि नए कैंडिडेट हैं आर के मिश्रा जी। और नाम बताइए। गौतम कुमार सिंह नाम हुआ। क्या लग रहा है जो कि छठी बार जो है एनडीए बीजेपी की तरफ से जो है टिकट संजय सरावगी को लगातार जीतते भी आ रहे हैं, पिछले लगभग जो है 5 टर्म से जीते आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके कार्यों को लेकर, किस तरह से आपको दिख रहा है? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप सबसे पहले नगर निगम का स्थिति देखिए क्या है। सरेआम रोड पे नंदी महाराज गौ माता ऐसे घूम रहे हैं, कचरा खा रही है, खुलेआम मतलब गौमांस बिक रहा है, बुचर। क्या कहेंगे गौ को लेकर आप बात कर रहे हैं? दरभंगा गौशाला जो लगभग 45 एकड़ का भूमि अर्जित करता है, 45 एकड़ में फैला हुआ है गौशाला सोसाइटी, क्योंकि आप गौ की बात किए हैं, बहुत बड़ा जगह है। वहां से कुछ ही दूर पे जो है निवर्तमान जो विधायक हैं संजय सरावगी जी का जो है आवास भी है। गौशाला सोसाइटी को लेकर 20 सालों में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अभी भी एक गौशाला मतलब कल परसों में मैं गौशाला गया था, वहाँ पे गौ माता का इतना खराब हालत है, सही से उनको खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, और जहाँ उनका अन्न रखा हुआ वो सड़ रहा है लेकिन कोई खिलाने वाला नहीं है। जो सेविका है वहाँ पे वो मतलब बहुत कष्ट में, वो मतलब परसों भी मैं गया था तो वो बहुत मतलब तकलीफ में कह रही थी कि यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। और मतलब ट्रैफिक को लेकर क्या लग रहा है? शहर का जो ट्रैफिक है, शहर में जो स्वच्छता को लेकर हो या फिर शौचालय को लेकर हो, जैसे पार्क को लेकर हो, इस तरह की कोई व्यवस्था बनी पिछले 20 साल में? ट्रैफिक को लेकर भैया मैं यही कहूँगा कि आप जब एग्जाम का जिला स्कूल अभी शिक्षा विभाग हो गया है, आप जब मतलब एग्जाम का टाइम होता है और जब वहाँ पे मतलब बाहर से स्टूडेंट वगैरह आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा जाम लग जाता है ना कि आप चल भी नहीं पाइएगा रोड पे, सही से चल नहीं पाइएगा। इतना अस्त व्यस्त, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या बोले हम सड़क के बारे में, इतना खराब स्थिति। बारिश के समय में थोड़ा अतिक्रमण का क्या है? अतिक्रमण तो यहाँ होना ही चाहिए, अतिक्रमण तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हाँ, तो अतिक्रमण मुक्त होना ही चाहिए। विधायक जी 20 सालों में क्यों नहीं अतिक्रमण मुक्त करवा पाए? क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं? विधायक जी अपना सिस्टम में है, वो अपना पोजीशन करने में लगे हुए हैं खाली। जब अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो 4-5 जो कार्यकर्ता को रख लिए हैं, अपना उसको भ्रमण करवा रहे हैं, बहुत तरह का बात है। चलिए, तो लगातार जो ये बता रहे हैं, एक गौशाला को लेकर बता रहे हैं, आपको गौशाला को लेकर बता दे, गौशाला सोसाइटी जो है दरभंगा महाराज के द्वारा जो है लगभग 100 एकड़ के आसपास, लेकिन अभी जो जमीन पे उसकी स्थिति है, जैसा कि उनके जो सेक्रेटरी है, और गौशाला सोसाइटी की स्थिति है कि 2020 से उसका चुनाव नहीं, उसकी सोसाइटी का चुनाव तक नहीं हुआ है। 45 एकड़ जमीन है और दिग्घी जैसे प्राइम लोकेशन पे जहां करोड़ों रुपया की जमीन गौशाला की है, और उस जमीन को लोगों ने खरीद बेच बड़े पैमाने पे किया। जो यहाँ के निवर्तमान उसके जो सचिव थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो सचिव का कहना था कि लगभग 12 एकड़ जमीन दरभंगा के प्राइम लोकेशन पे, मिर्जापुर और दिग्घी के आसपास के जगह पे जमीन का खरीद बेच बड़े पैमाने पे हुआ, और कई इंटेलेक्चुअल लोग उस जमीन को खरीद बेच करके वहाँ जो है बड़े बड़े मकान बना चुके हैं। और वहाँ पे गायों की ये स्थिति है क्योंकि उनको जो है वो खाना जो है शुद्ध जो है पौष्टिक आहार तक नहीं मिलता है।
सोसाइटी में वहाँ स्थिति ये है जो कि नारकीय व्यवस्था है, पूरी तरीके से जो है जर्जर व्यवस्था में गौशाला सोसाइटी चल रहा है। फिर भी तो जीत रहे हैं ना 20 वर्षों से। हाँ, जीत तो रहे हैं, बीजेपी के नाम पर जीत रहे हैं। सही कह रहे हैं, कहे अभी साहब सही कहे हैं इन्होंने, बीजेपी के नाम पर जीत रहे हैं। मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी है, बस यही समझ लीजिए। जब हिंदू बहुल राष्ट्र ही है, सही का हिंदू बहुल राष्ट्र ही है, तो हिंदू को सम्मान होना चाहिए। उसी के आधार पर सर्व समाज को सम्मान होना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए देश के अंदर, यही सब होना चाहिए। मेरा नाम हुआ श्रवण कुमार। हाँ, क्या जो अभी विधानसभा चल रहा है, नगर विधानसभा को लेकर क्या स्थिति लग रही है? एक तो संजय सरावगी जो निवर्तमान विधायक भी हैं, क्या स्थिति है और कितना विकास हुआ है? देखिए, इसमें विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो है ना चुनाव के समय में एक बरसाती मेढक होता है, जिससे वर्षा होने क्या लगता किए हैं, क्या किए हैं? कुछ नहीं किया। जल जमा मदारपुर इधर देखे हरिजन हॉस्टल के पास देख लिया, पूरा इतना लगा है। बुडको के द्वारा लगभग हजारों करोड़ का काम हो गया, नाला बन गया आपके शहर में। कहाँ नाला जहाँ बन तहाँ गया? नाला बना रहा है बुडको। कहाँ नाला बन तो गया? बता रहे विकास तो हो ही रहा है। कहाँ कुछ नहीं विकास हो रहा है, सिर्फ अपना जेबी भर रहे हैं। दरभंगा महाराज का जमीन खरीद जाता है ना, भू माफिया बन गए संजय सरावगी। अभी भू राजस्व मंत्री बने ना, अपना जमीन सुधारने के लिए बने भू राजस्व मंत्री संजय सरावगी। भू माफिया दरभंगा का। ट्रैफिक की समस्या को कैसे देखते हैं आप? ट्रैफिक की समस्या तो बहुत हो गई, पटना से भी अधिक यहाँ दरभंगा में हो गया। किसको जिम्मेवार मानते हैं? यहाँ के विधायक को, यहाँ के विधायक देखिए, यहाँ देखिए गरीब आदमी जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े आदमी जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। गरीब आदमी कोई सुविधा, बड़े आदमी के फोन कर संजय सरावगी हाँ तो तुरंत उसका नंबर कट जाता है। गरीब आदमी 10-10 दिन लाइन लगे रहे। डीएमसीएच में क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था है। क्या लग रहा है जो जन सुराज के द्वारा जो विकल्प दिया जा रहा है, यहाँ से पूर्व IPS RK मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, वो ईमानदार थे, क्योंकि 2010 या 9 में आए थे। हाँ, यहाँ से IG थे। हाँ, IG थे RK मिश्रा जी, ईमानदार थे। हम तो लोगों को कहते हैं कि RK मिश्रा जी को वोट करे, क्योंकि कितना अभी दवाई जो देखिए डुप्लीकेट बेच रहा है दवाई, कितना दवाई, कितना का लाइसेंस नहीं है, वो पकड़े गए। तो संजय सरावगी क्या अपना वोट बैंक है उनका, राजनीति करते हैं अपना बाल बच्चा के लिए और कुछ नहीं करते, यहाँ के जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। हॉस्पिटल में अभी जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 रुपया फीस है, जाइएगा तो जांच अल्ट्रासाउंड इस सब का समस्या कौन सुनेगा? सुनता है? नहीं सुनता है। प्राइवेट तो बता रहे हैं जो DMCH को बेहतर बनाया गया है। अलवा बनाएंगे तो सब यहाँ के DMCH को बेहतर बनाएंगे। एको चीनी मिल स्टार्ट किया, रयाम अच्छा चलिए, चीनी मिल को लेकर जो है पलायन को कैसे देखते हैं? पलायन नहीं, पहले वो अपने पलायन रोके ना। जो भेंट आती है अभी जीतने का समय, तो 5 बेर अभी गोर लगा संजय सरावगी। गालियों दीजिएगा तो नहीं मानेगा। हम देखे एक जगह गए थे तो कैमरामैन को एकदम कैमरा बंद। आप इतना विरोध कर रहे हैं, फिर भी तो 5 बार से जीत रहे हैं। वो जीत रहे, जनता है मूर्ख, दारू मुर्गा मिल जाता है, बिक जाता है, संजय सरावगी हाय हाय करके जीत जाता है। इस बार बदलाव है। देखिए बदलाव है बता रहे हैं, लेकिन कितना बदलाव होगा? पिछले बार जो अंतर रहा था लगभग 7% के आसपास का अंतर था जो ये जीते थे। यहाँ से जो निवर्तमान विधायक है संजय सरावगी, बीजेपी जो RJD के कैंडिडेट थे, जो अमरनाथ गामी थे RJD कैंडिडेट, अभी तो बीजेपी में पलायन कर चुके हैं, चले गए हैं। लेकिन स्थिति ये था जो कि लगभग मात्र 7% वोट का अंतर था जो यहाँ के जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनके और RJD के जो कैंडिडेट थे, जो हारे हुए कैंडिडेट उनके बीच में। तो जो स्थिति है वो समझिए, कई समस्या तो दिखता है। जब आप शहर में 6 बजे के बाद निकलेंगे और बेता चौक से आप जाएंगे अगर कमर्शियल चौक और टावर पे, तो आपको जाम इतना दिखेगा जो कि आपको पता चल जाएगा क्योंकि सफ़र 10 मिनट का आपको लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। समस्या कई सारी है, जिस समस्या को लेकर जो पहल करना चाहिए था, ये तो सरकारी व्यवस्था के द्वारा होगा, लेकिन जो विधायक है उनके द्वारा पहल जरूर करना चाहिए था। शहर में पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए थी, शहर में जगह जगह पे महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए शौचालय की एक पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कहीं कुछ दिखता नहीं है। पूरी तरीके से नदारद है। विधायक जी को एक छोटी व्यवस्था है जिसपे 20 वर्षों में अगर छोटा पहल किया गया रहता तो आज बेहतर व्यवस्था होता, लेकिन कहीं कोई जो व्यवस्था है वो दिखता नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा। विधायक जी कई सारी चीज़ों को लेकर जिक्र तो करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, एम्स को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन स्थिति समझिए जो स्थिति आपको बता रहे हैं। जब चुनाव आता है तो फिर जाति, चूंकि बिहार जाति से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, जातियों पे वोट गिरता है, तो कई सारी चीज़ें निकल के आता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, आप एक बात बोले हैं दरभंगा के बारे में। ये दरभंगा जो है
चौतरफा आप जहाँ भी देख रहे हैं वो दरभंगा महाराज का दिया हुआ पूरा संपत्ति है। और उनके द्वारा बनाए गए कई ऐसे कीर्त मंदिर हैं, अलौकिक और अद्भुत मंदिर है। यहाँ का एयरपोर्ट का जो जमीन है वो दरभंगा महाराज का दिया हुआ। ये DMCH है, ये दरभंगा महाराज के जमीन पे बना हुआ। लेकिन हमको बताइए, ये 5 बार का विधायक है, कहीं से भी दरभंगा महाराज के परिवार या उनके नाम का सराहना नहीं करवाया, न उसके परिवार को सम्मान दिलाया। ये हर जगह हम करवाए हैं, हमने करवाया है, हमारे द्वारा कराया है। मुझे बताइए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए कि ये DMCH की जो चौहद्दी है, हमको लगता है 10 किलोमीटर के अंदर की ये चौहद्दी है, और ये 10 किलोमीटर का इतना बड़ा प्रॉपर्टी दरभंगा महाराज ने दान में दिया, लेकिन इसका आज तक इसने कहीं भी चर्चा नहीं किया, जिक्र नहीं किया। एयरपोर्ट आज जो है, वहाँ का एयरपोर्ट का नाम विद्यापति के नाम से बोलने को मतलब नाम देने का लोग कह रहा है। मुझे बताइए, ये विधायक हैं और गोपाल जी ठाकुर सांसद हैं, इन लोगों को तो शर्म होना चाहिए कि विद्यापति जी जो थे वो जिस स्तर के लोग थे, वो महान लोग थे, यशस्वी लोग थे, उनका एक अलग क्षेत्र है अपना, लेकिन उनके नाम से विद्यापति का नाम से एयरपोर्ट का नाम देना कितना दुर्भाग्यजनक बात है। और बताइए, उन वहाँ महाराजा कामेश्वर सिंह के नाम से उस नाम को एयरपोर्ट का नाम देना चाहिए। दूसरा, आप देखिए पूरे विश्व में आपको एक कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, लेकिन दरभंगा में अपने यहाँ एक संस्कृत यूनिवर्सिटी, एक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। ये भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जगह किन्हीं और का, बनाया किन्हीं और ने, नाम किसी और का। ये लोग इस सब पर भी चर्चा नहीं करते हैं, तो इसको आप दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। चलिए, नगर विधानसभा क्षेत्र से ये आप हमारी स्पेशल जो है बात दरभंगा की कार्यक्रम देख रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे कुछ लोग अपनी जो यहाँ की सिटीजन है उनका राय भी ले रहे थे नगर विधानसभा से। जैसा कि आपको हमने बताया है, जो कि पिछले बार लगभग जो चुनाव था उसमें सिर्फ 7% का मार्जिन था जो RJD के कैंडिडेट थे उनसे जीते थे, यहाँ के जो निवर्तमान विधायक है, जो इस बार भी चुनाव में है BJP के सीट से। अब देखना होगा जो कि कितना दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के जो आम लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो कितना वोट करते हैं और किनके पक्ष में करते हैं, क्योंकि जन सुराज और कई पार्टियां आई है फील्ड में, और इसमें देखना होगा जो कि जातीय समीकरण किस तरह से हावी होता है, हिंदुत्व हावी होता है, हिंदू मुस्लिम हावी होता है, कई सारी चीज़ें देखना होगा। दरभंगा के अलग अलग विधानसभा से हम आपको दिखाएंगे जो है वो बात दरभंगा की।